हमारा जो टॉपिक ज्योग्राफी में है वो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। इस टॉपिक में आप जानेंगे कि हमारी पृथ्वी के आसपास जैसे गैसें हैं, अलग अलग गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, उन गैसेस के बारे में। वायुमंडल में कौन कौन सी चीजें खास हैं, जैसे हम कहते हैं कि हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ाए जाते हैं, क्यों उड़ाए जाते हैं, हमारे जो सैटेलाइट हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, इस तरह की अलग अलग चीजें, ओजोन परत के बारे में या वायुमंडल में जो भी खास चीजें हैं उनके रिगार्डिंग हम जानेंगे। दोस्तों, जैसे हम अपनी अर्थ की बात करें, 3 मंडल हम बांट लें, ये 3 पार्ट है। इनमें से एक है वायुमंडल, एक है जलमंडल और एक है स्थल मंडल। इन तीनों पार्ट को ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है। स्थल मंडल यानी जो मिट्टी वाला पार्ट है जहां पर हम रहते हैं, जलमंडल जो पानी वाला पार्ट है, महासागरों वाला पार्ट है, वायुमंडल जो हवा वाला वायु वाला पार्ट है वो, और ये बीच वाला जो पार्ट है ये वाला जैव मंडल कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। दोस्तों, हमें पता है हमें लाइफ जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए स्थल मंडल की जरूरत है, क्योंकि रहने के लिए हमें जगह चाहिए। जल मंडल की जरूरत है, पानी की जरूरत है, हवा की जरूरत है। जब हमें तीनों मिलेंगे तब हम जीवित रह पाएंगे। इनमें से अगर एक चीज की भी कमी है तो हम वहां पर लाइफ जो है नहीं पॉसिबिलिटी हो पाती हमारी। तो जहां पर ये तीनों पॉसिबल होंगे उस पार्ट को कहा जाएगा जैव मंडल, यानी जो लिविंग पार्ट होगा जो, उसे जैव मंडल कहा जाएगा। और इसलिए एनवायरमेंट स्टडी जैसे टॉपिक्स जब हम पढ़ते हैं तो उनमें जैव मंडल हमारा मेन टॉपिक आता है। और अगर जैव मंडल को पढ़ना है तो उसका एक हिस्सा वायुमंडल भी है, उसका एक हिस्सा जलमंडल भी है, उसका एक हिस्सा स्थल मंडल भी है। और इन पार्ट को पढ़कर हम इसे ज्योग्राफी वाला पार्ट कह सकते हैं, इसे बायोलॉजी वाला पार्ट कह सकते हैं, उस पार्ट में से ज्यादातर पढ़ा जाता है। तो आज इनमें से हम एक टॉपिक उठा रहे हैं जिसका नाम है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, राइट। तो जैसे ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, ये मिट्टी वाला पार्ट है जिसे आप स्थल मंडल कहेंगे। इस पर ये जो पार्ट दिख रहा है ये पानी वाला पार्ट है ना। जैसे हम कहते हैं कि हरा ग्रह ऐसे कहा जाता है, उसका रंग इस वजह से है, ब्लू प्लैनेट इसे कहा जाता है, वो पानी की वजह से। और तीसरा, इसके आसपास का जो एरिया है, हमें पता है हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे आसपास हवा है, भाई हम सांस ले रहे हैं, हम जानते हैं ऑक्सीजन हम अंदर लेकर जा रहे हैं ना। वैसे तो सारी गैसेज अंदर लेकर जा रहे हैं, हवा अंदर लेकर जा रहे हैं, ऑक्सीजन की हमें जरूरत है, वो हमारी बॉडी यूज करती है, CO2 हम छोड़ते हैं। तो ये गैसें कहां से ली? हमारे आसपास के एरिया से, इसे वायुमंडल कहा गया है। तो यहाँ पर बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। अगला एक टॉपिक हम करेंगे जिसमें आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन सी मेन गैसें हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर में हमारे पाई जाती है। आज हम वायुमंडल को अगर पढ़ना शुरू करें, ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों। हम नॉर्मली कहते हैं कि ये पृथ्वी है, ब्रह्मांड में घूम रही है। पृथ्वी लगभग 3 लाख किलोमीटर दूर है चंद्रमा से, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूरज से। तो क्या चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में या सूरज और पृथ्वी के बीच में पूरे रास्ते में गैसें हैं, हवा है? नहीं। बीच वाला जो एरिया वैक्यूम कहलाता है, निर्वात कहलाता है, जो बिल्कुल खाली होता है। इसके आसपास वाला एरिया है जहां पर गैसें पाई जाती हैं, और वो गैसें यहां से प्रोड्यूस हो रही हैं तो ये उसे बांध कर रखती है अपने साथ ग्रेविटेशन की वजह से, इसके आसपास वो बंधी रहती हैं। तो इसके आसपास का एरिया, यानी कि पृथ्वी पर जहां पर आप खड़े हैं यहां से लगभग 1000 किलोमीटर का एरिया है जिसे हम पढ़ना है, इसे हमने वायुमंडल कहा है। और इसे 5 पार्ट में बांटकर पढ़ा जाता है। यानी आपके पास क्वेश्चन, पहली बात, वायुमंडल है क्या? पृथ्वी के आसपास जो गैसों का मिश्रण है वो वायुमंडल है। वायुमंडल की ऊंचाई पृथ्वी से लगभग कितनी है? तो जहां पर स्थल मंडल है, जलमंडल है, वहां से लगभग 1000 किलोमीटर तक उसकी ऊंचाई है। और वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में, 5 परतों में उसे बांटा गया है। कौन सी वो 5 परतें हैं, क्या क्या खासियत उन परतों की है, उनके बारे में हमें जानना है। तो चलिए चलते हैं वायुमंडल में। दोस्तों, यहां से अगर हम शुरुआत करें, मान लीजिए अर्थ है जहां पर हम रहते हैं, इसके ऊपर वाला ये सारा पार्ट जो है वायुमंडल का, ये हमें पढ़ना है। अर्थ से जब हम शुरू करें, यहां पर लगभग 16 किलोमीटर या 18 किलोमीटर की जगह पर बताया गया है। ये वाला जो एरिया है ये हमारे वायुमंडल की पहली परत है, और इस परत को कहा जाता है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। पहला क्वेश्चन आपका, भाई वायुमंडल की पहली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है।
पृथ्वी के सबसे पास में लेयर कौन सी है? क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फेयर। ऊंचाई इसकी कितनी है? 0 से 16 किलोमीटर या 18 किलोमीटर के लगभग इसकी ऊंचाई। दोस्तों क्षोभ मंडल की अगर हम बात करें, देखिए पहली बात तो आप नॉर्मल से बता देंगे सबसे भारी गैसें कहां मिलेंगी? भाई पृथ्वी से बहुत ऊपर वाले एरिया में भारी गैसें मिलेंगी या पार्श्व वाले में? भारी चीज है तो नीचे मिलेगी, यानी वायुमंडल की सबसे भारी गैसें कहां पाई जाएंगी? क्षोभ मंडल में पाई जाएंगी। सबसे ज्यादा सघनता, डेंसिटी गैसों की कहां पाई जाएगी? क्षोभ मंडल में पाई जाएगी, राइट। अब क्षोभ मंडल, जैसे यहां पर हवाएं चलती है हमारे आसपास, हम पृथ्वी पर है, हमारे आसपास हवा चलती है, वो हवा चलती है अपने साथ पानी उठाती है। जैसे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे वर्षा, उसमें पूरा बताऊंगा कि वो पानी उठाती है, इवेपोरेशन करती है, उस पानी को ऊपर ले जाती है, ऊपर ले जाकर छोड़ देती है, उस पानी से बारिश होती है, उस पानी से बादल बनते हैं, उस पानी से ओले बन सकते हैं, बर्फबारी हो सकती है, धुंध हो सकता है, कोहरा हो सकता है। ये सारी चीजें उस पानी की वजह से हो रही है। और ये सारा प्रोसेस, पानी उठाना, लेकर जाना, छोड़ना, उससे बनना, ये कौन सी परत में बन रही है? क्षोभ मंडल में। तो पहला क्वेश्चन आपका जो यहां पर सॉल्व होगा दोस्तों, सभी मौसमी गतिविधियां किस परत में पाई जाएंगी? क्षोभ मंडल में होंगी। मौसम से संबंधित सारी एक्टिविटी, चाहे वो हवा है, बादल है, तूफान है, कुछ भी है, इस परत में हो, राइट। दूसरी चीज याद रखिएगा दोस्तों, ये जो परत है जहां पर आप इक्वेटर पर खड़े हैं, अगर आप पृथ्वी को देखो, ये इक्वेटर वाला पार्ट, ज्यादातर लोग हैं, ज्यादातर मिट्टी वाला पार्ट है इक्वेटर के आसपास ही है। पोल के आसपास लोग नहीं बसते, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा है 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात रहती है, तो पॉसिबिलिटी उस तरह की रहने की वहां नहीं है। ठंड इतनी ज्यादा है कि वहां पर रह नहीं सकते। तो यहां पर मैक्सिमम एरिया हमारा पृथ्वी का बीच वाला एरिया, गैसों की सघनता भी यहां पर ज्यादा है। इस वजह से हमारी जो पहली लेयर है वो क्षोभ मंडल पर सबसे ज्यादा ऊंचाई है। जैसे जैसे आप पोल के पास जाओगे उसकी ऊंचाई कम होती जाएगी, लगभग आधी रह जाती है। तो अगर भूमध्य रेखा पर इसकी हाइट 16 किलोमीटर है, तो जैसे आप पोल के पास जाओगे वहां पर जाकर इसकी हाइट कितनी रह जाएगी? लगभग 8 किलोमीटर, राइट है दोस्तों। तीसरी चीज, आप इस लेयर में जैसे ऊपर जाएंगे, देखिए नॉर्मली होता है कि ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ को गर्मी कहां से मिलती है? सन से मिलती है। सन से जब वो गर्मी मिलती है तो हमारी अर्थ की जो मिट्टी है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, उस गर्मी को सोख लेती है, और फिर उस गर्मी को जब वो छोड़ती है रात को, लोन वेव रेडिएशन के रूप में छोड़ती है, तो वो गर्मी इस तरह से बाहर निकलती है, ये विकिरण बाहर निकलते हैं, ये पृथ्वी को गर्म करती है, और ये पृथ्वी को गर्म करती है, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर ट्रांसफर होती है। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहां रहती है? नीचे वाली लेयर में। यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो गर्मी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। या आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, अगर आप पहाड़ों पर ऊंचाई पर जा रहे हो तो ऊंचाई पर जाने के साथ साथ गर्मी बढ़ती है कि कम होती है? कम होती है। इसका मतलब इस लेयर में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। और एक क्वेश्चन जो यहां से पूछा गया कितना कम होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा 160 मीटर जाने पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, राइट है। हर 160 मीटर, बिल्कुल 160 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम होता है। ऊंचाई इसकी देख ली, मौसमी गतिविधियां हमने देख ली, सबसे भारी गैस से भी कहा क्षोभ मंडल। दोस्तों इस परत से आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्षोभ मंडल, वायुमंडल की पहली परत क्षोभ मंडल, पृथ्वी के सबसे नजदीकी परत क्षोभ मंडल, ऊंचाई कितनी? 0 से 16 किलोमीटर। सबसे ज्यादा ऊंचाई कहां? भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर। सबसे कम ऊंचाई कहां? पोल पर लगभग 8 किलोमीटर। सभी मौसमी गतिविधियां किस परत में होती हैं? क्षोभ मंडल में। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होता है? घटता जाता है। और कितना घटता है? हर 160 मीटर या 164 मीटर का एक डाटा आता है, इतने मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस जो है कम हो जाता है। ये क्वेश्चन है हमारे पास क्षोभ मंडल से। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी जो हमारी परत है वो है लगभग 50 किलोमीटर की हाइट तक, यानी कि आप इसको 0 से 50 कहोगे या 16 से 50 कहोगे। दोस्तों 0 से तो हमने शुरू किया था, यहां पर हम खड़े थे मिट्टी पर, 0 से लेकर 16 तक तो ये वाला पार्ट हो गया, 16 से लेकर 50 वाला पार्ट है, ये दूसरी परत है हमारी, और इस परत को कहा जाता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। राइट है दोस्तों। अब यहां से क्वेश्चन जानिएगा। पहली बात, वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है? समताप मंडल है। ऊंचाई कितनी है? 16 से 50 किलोमीटर। लेकिन एक चीज देखिएगा, भूमध्य रेखा पर 16 से 50 है, लेकिन पोल पर 8 से 50 है। इसका मतलब पोल पर इसकी विड्थ क्या है? ज्यादा, यानी निचले वाले के बिल्कुल अपोजिट।
निचली वाली लेयर क्षोभ मंडल पोल पर सबसे कम थी, ये भूमध्य रेखा पर सबसे कम, वो भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा थी, ये पोल पर सबसे ज्यादा, हाइट का डिफरेंस ही। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अगर सारी मौसमी गतिविधियां नीचे हो गई, बारिश वगैरह सब नीचे होगी, तो यहां पर मौसम कैसा रहेगा, साफ रहेगा। और अगर यहां पर साफ रहेगा तो यहां पर क्या उड़ाए जाएंगे, वायु। देखिए दोस्तों, उड़ तो निचले वाली लेयर में भी सकते हैं, जब उड़ेंगे तो नीचे वाली लेयर से ही आएंगे, जब नीचे जाएंगे तब भी उसी लेयर से होकर जाएंगे। लेकिन स्टेबल कंडीशन वायुयान उड़ाने के लिए किस परत में पाई जाती है, तो समताप मंडल में। एक अच्छी परिस्थितियां आप कह सकते हैं वो कहां पर पाई जाती हैं, समताप मंडल। राइट है दोस्तों। तीसरी चीज दोस्तों, इस लेयर में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान बढ़ता है, इंक्रीज होता है। कारण क्या है, इसका जो ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से में परत पाई जाती है जिसे कहा जाता है ओजोन परत। नियर अबाउट आप 20 से 35 किलोमीटर वाला इसका एरिया कह सकते हैं। देखिए ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकता है ना, क्योंकि गैसेस कभी फिक्स नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि हम यहां तक खड़े हैं तो यहां तक ऑक्सीजन ज्यादा है, इसके आगे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, नहीं। वो एक आइडिया होता है कि यहां तक ज्यादा लोग बैठे हैं तो CO2 ज्यादा होनी चाहिए, आगे वाले कमरे में कम लोग हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए, वो एक आइडिया लगाया जाएगा। यहां पर भी वो आइडियाज है, यानी किस परत में ओजोन, किस मंडल में ओजोन परत पाई जा रही है, समताप मंडल में। ओजोन परत की ऊंचाई 35 किलोमीटर के नियर अबाउट मिलेगी आपको। 35 से 50 मिल सकती है, 20 से 35 मिल सकती है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग, लेकिन नियर अबाउट 35 किलोमीटर यहां पर मिलेगी। ओजोन परत के बारे में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए दोस्तों आपने पढ़ा होगा, ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक कौन सी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेस, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोक देती है। इन किरणों की वजह से हमें एलर्जी जैसी, स्किन कैंसर जैसी ये बीमारियां हो सकती हैं। इसका मतलब ये परत उस किरणों को रोक रही है, तो हमें किन बीमारियों से बचा रही है, एलर्जी, स्किन कैंसर। एक और चीज, इस परत को नुकसान पहुंच रहा है कई जगह पर, जैसे काफी पतली हो गई है, और हमारे जो कूलिंग प्रोडक्ट होते हैं, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, उनसे एक गैस निकलती है जिसे कहा जाता है CFC, यानी क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ये गैस है दोस्तों, इसमें मौजूद होता है क्लोरीन, और ये क्लोरीन नुकसान पहुंचाता है ओजोन परत को। राइट है। ओजोन परत को बचाने के लिए एक दिन मनाया जाता है 16 सितंबर को, ओजोन दिवस के तौर पर इसे मनाया जाता है। ये ओजोन के बारे में क्वेश्चन। तो समताप मंडल के क्वेश्चन क्या थे भाई, वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है, समताप मंडल है। ऊंचाई कितनी है, लगभग 16 से 50 किलोमीटर तक है। वायुयान उड़ाने की आदर्श परिस्थितियां किस जगह पर पाई जाती हैं, समताप मंडल में पाई जाती हैं। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता है, उसका कारण क्या है, ये ओजोन परत है। हमने कहा ओजोन परत सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब करती है। अगर आप इस येलो वाले पार्ट को मान रही है समताप मंडल है, ये जो बेल्ट है व्हाइट वाली, ये ओजोन परत है। तो ओजोन परत सूरज की उन किरणों को एब्जॉर्ब कर रही, एब्जॉर्ब करने का मतलब वो क्या हो जाएगी, ज्यादा गर्म हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम उस परत की तरफ जाएंगे तो गर्मी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी ना। तो गर्मी बढ़ती जाती है इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, जिसका कारण इसके ऊपरी भाग में ओजोन परत का होना है। बाकी क्वेश्चन हमारे पास ओजोन परत से आते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। ऊंचाई लगभग कहां से कहां तक है, 15 से 35 किलोमीटर या 20 से 35 किलोमीटर नियर अबाउट इस एरिया में पाई जाती है। काम क्या है ओजोन परत का, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती, एब्जॉर्ब कर लेती है, उन्हें रोक देती है। इन किरणों की वजह से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, एलर्जी, त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां। तो इनसे हमें कौन सी परत बचा रही है, ओजोन परत बचा रही है। ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस में मौजूद क्लोरीन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहां से निकलती है, कूलिंग प्रोडक्ट से निकलती है, एसी, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा उनसे निकलती है। इसको बचाने के लिए 16 सितंबर को किस दिवस के तौर पे मनाया जाता है, ओजोन दिवस के तौर पे मनाया जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन है हमारे पास ओजोन परत से। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। दो मंडल हमारे हो चुके हैं, क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया। इससे आगे बढ़े तो यहां पर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच का जो एरिया है, इसे कहा जाता है दोस्तों मध्य मंडल, मेसोस्फीयर।
तो क्वेश्चन आपके पास, पहली बात, वायुमंडल की तीसरी परत कौन सी है? मध्यमंडल है, मेसोस्फेयर है। ऊंचाई कितनी है? 50 से 80 किलोमीटर। इस लेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं दोस्तों, तो टेम्परेचर कम होता है। देखिए कमाल की बात, अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं लेकिन तापमान कम हो रहा है, सूरज की तरफ बढ़ रहा है लेकिन तापमान कम हो रहा है। उसका कारण क्या है? हमने कहा था येलो वाला पार्ट समताप मंडल मान लीजिए, ये बेल्ट ओजोन परत मान लीजिए, और इससे ऊपर वाला हिस्सा मध्यमंडल मान लीजिए। ये वाली बेल्ट एब्जॉर्ब कर रही थी पराबैंगनी किरणों को, उस वजह से गर्म हो गई थी। तो जैसे जैसे हम इस बेल्ट की तरफ आ रहे थे, गर्मी क्या होती जा रही थी? बढ़ती जा रही। अब इस परत से दूर जाएंगे तो इसके कंपेयर में तापमान क्या होगा? कम होगा। इसलिए इससे दूर जाने पर तापमान कम होता जा रहा है, इसलिए कहा जाता है मध्यमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है। राइट। तीसरा एक क्वेश्चन दोस्तों, ये जो यहां पर जोड़ा जाता है वो होता है उल्काएं। देखिए उल्काओं का जिक्र वैसे तो इससे ऊपर वाली लेयर में आएगा, वहां पर जलती हैं, लेकिन यहां पर कहा जाता है कि इस लेयर में उल्काएं जलती हैं। कारण क्या है वो आपको बताऊंगा। तो याद रखिएगा, ये वाले पार्ट है मध्यमंडल, ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर, तीसरी परत है हमारी, और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम हो रहा है। कारण क्या है कम होने का? कि ओजोन परत से वो दूर जाए। राइट है दोस्तों, ये तीसरी परत थी। चौथी परत की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 80 किलोमीटर से लगभग 640 किलोमीटर की हाइट तक जो हमारी परत है, इसे कहा जाता है आयन मंडल, या इसे ही कहा जाता है तापमंडल, आयनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। तो वायुमंडल की चौथी परत कौन सी होगी दोस्तों? आयन मंडल, तापमंडल, थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर। ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी? 80 से 640 किलोमीटर तक इसकी। अब टेम्परेचर यहां पर मैटर नहीं करता, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे। यहां पर खास क्या है, इस परत में पाई जाती है रेडियो सक्रियता सबसे ज्यादा, रेडियो एक्टिविटी सबसे ज्यादा, रेडियो सक्रियता सबसे ज्यादा है, और इस वजह से यहां से एक क्वेश्चन बनता है, संचार उपग्रह यहां पर सेट किए जाते हैं और उल्काएं यहां पर जलने लगती हैं। यहां पर भी उल्काओं का जिक्र आ सकता है। मेन ये मध्यमंडल में याद रखिए। देखिए दोनों को समझाता हूं। पर रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता वहां पर ज्यादा है ना, उसकी वजह से उल्काओं वाला पहले समझ लीजिए। उल्का होती क्या है? जैसे हमारी पृथ्वी, दोस्तों हमारी पृथ्वी के आसपास हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें हर चीज घूम रही है, कोई भी स्टेबल नहीं है, खड़ी नहीं है। हर कोई किसी ना किसी के चारों तरफ घूम रहा है। तो बहुत सारे ग्रह घूम रहे हैं, बहुत सारे उपग्रह हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं चट्टानों के। तो जैसे पृथ्वी, इसका ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण है, ये चीजों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन उसकी एक लिमिट है कि यहां तक की लिमिट है, यहां तक वो चीजों को अपनी तरफ खींचेगी, इसके बाद वाली चीज को नहीं खींचेगी। इसके बाद मान लीजिए यहां पर कोई चट्टान घूम रही है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हजारों करोड़ों चट्टानें घूम रही है वहां पर, लेकिन अगर कोई चट्टान घूमते घूमते इसके ग्रेविटेशनल एरिया में आ जाए तो ये क्या करेगी? उसे खींच लेगी अपनी तरफ, और जब ये उसे अपनी तरफ खींचेगी तो वही जो टुकड़ा है चट्टान का वो क्या कहलाएगा? उल्का कहलाएगा, मेटेओर्स कहलाएगा। राइट। तो इसका मतलब वो चट्टानें जो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एरिया में आ जाती है उन्हें उल्काएं कहा जाता है। पृथ्वी की तरफ जब वो गिरेगी तो वायुमंडल से निकल कर आएंगी दोस्तों, और वायुमंडल से गिरते टाइम इस लेयर से जब निकलेगी, यहां पर रेडियो एक्टिविटी ज्यादा, रेडियो एक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब उस चट्टान के साथ घर्षण ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और ज्यादा घर्षण की वजह से उस चट्टान में आग लग जाएगी तो उल्का जलने लगेगी, और वहां से जलने लगेगी। जलते जलते कहां से निकलेगी? मध्यमंडल से निकलेगी। इसलिए कहा कि उल्काएं किस लेयर में जली? मध्यमंडल। हालांकि उल्काओं के जलने का कारण कहां से शुरू हो गया था? संचार। तो प्रेफरेंस अगर देनी हो मध्यमंडल को दीजिएगा, नहीं ऑप्शन में हो तो तापमंडल आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। उल्काएं इस परत में जल जाती, राइट है। उल्काएं वही है दोस्तों जिनको हम कहते हैं टूटता हुआ तारा। कोई पार्ट थोड़ी ही देर के लिए चमकता है, उसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। असल में कोई चट्टान होती है जो उस टाइम आयन मंडल से निकल रही होती है और घर्षण की वजह से वो जल जाती है, वो उल्का। लास्ट है दोस्तों संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। देखिए दो तरह के सैटेलाइट लगाते हैं हम, एक मौसमी उपग्रह होते हैं, एक संचार उपग्रह। मौसमी उपग्रह तो आप जानते ही हैं कि भी वर्षा का अनुमान लगाना है, हवाएं कैसे चलेंगी, तूफान आएगा, वो मौसम का अनुमान लगाना है। संचार उपग्रह का मतलब है कम्युनिकेशन। भाई हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, डिश यूज कर रहे हैं, है ना, जो ब्लूटूथ वगैरह जो भी यूज कर रहे हैं, वायरलेस चीजें जो हम यूज करते हैं, ये संचार उपग्रहों की हेल्प से काम करते हैं। जैसे हम कोई मोबाइल यूज करते हैं, हमारे एरिया में एक टावर लगाया जाता है, उस टावर का एक एरिया होता है कि लगभग 5 किलोमीटर के एरिया को कवर करेगा, वहां तक रेंज पहुंचाएगा। दोस्तों जब आप किसी को कॉल करते हो, आपके फोन से वो रेंज उस टावर तक जाएगी, उस टावर से सैटेलाइट पे जाती है, सैटेलाइट से दूसरे टावर तक जहां पर आपने कॉल मिलाई है, और उस टावर से उस व्यक्ति तक जिससे आप बात करना चाहते हैं।
यानी मीडिएटर का काम कौन कर रहा है बीच में, वो सैटेलाइट कर रही है। तो सैटेलाइट जैसे भारत है, अब हमें कम्युनिकेशन का जो काम करना है भारत के लिए ही करना है, यानी यहां पर एक सैटेलाइट लगा दें। जैसे हमने कहा कि एक हमारा 5 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है टावर है। अगर ज्यादा एरिया को कवर करना है तो टावर की ऊंचाई क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। जितनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी उतना उसका एरिया बढ़ता जाएगा, उसका साइज बढ़ा दीजिए और उसका ऊंचाई बढ़ा दीजिए, ज्यादा एरिया को कवर करेगी तो इतनी ऊंचाई जहां से पूरा भारत कवर हो जाए वो यहां पर जाकर लगभग पूरी हो जाती है। तो इस वजह से संचार उपग्रह जो है वो कहां लगाए जाते हैं, इस परत में लगाए जाते हैं, आयन मंडल में लगाए जाते हैं। मौसमी उपग्रह यहां नहीं लगते दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए संचार अगर आपको करना है, कम्युनिकेशन आपको करना है तो सिर्फ भारत का लैंड वाला एरिया चाहिए। हमें अंडमान निकोबार में, सॉरी हमें बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में, हिंद महासागर में, वहां पर कम्युनिकेशन नहीं करना है, वहां से फोन नहीं मिलाने। लेकिन अगर मौसम की जानकारी लेनी है, क्या हमें पता होना चाहिए कि अरब सागर में क्या हो रहा है, हिंद महासागर में क्या हो रहा है, बंगाल की खाड़ी में, ऊपर तिब्बत के पठार पर, पाकिस्तान में। भाई मौसम तो कहीं का भी इफेक्ट कर सकता है, जो तूफान आज वहां है वो 2 दिन बाद हमारे यहां पर होगा। इसका मतलब मौसम का उपग्रह जब लगाया जाएगा तो उसके लिए इतनी हाइट कम नहीं है, उसकी हाइट क्या की जाएगी, और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। और ज्यादा बढ़ाई जाएगी तो इस लेयर में वो नहीं लगेगा, बाह्य मंडल जो परत आएगी उसमें लगाया जाएगा। यानी मौसमी उपग्रह यहां नहीं लगेंगे, वो बाह्य मंडल में लगेंगे। यहां पर कौन से उपग्रह लगते हैं दोस्तों, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार उपग्रह इस परत में लगाए जाए। क्लियर है दोस्तों, ये थी हमारी चौथी परत, आयन मंडल, ताप मंडल। तो क्वेश्चन यहां से, चौथी परत है हमारी, ऊंचाई कितनी, 80 से लगभग 640 किलोमीटर की ऊंचाई है। रेडियो सक्रियता इसमें सबसे ज्यादा है, सबसे मेन क्वेश्चन। इसकी वजह से कौन से उपग्रह यहां पर लगाए जा रहे हैं, संचार उपग्रह। और इसकी वजह से यहां पर क्या है, उल्काएं जो है वो जलने लगती हैं, और जलते जलते किस परत में से निकलती हैं, वो मध्य में। ये थी हमारी चौथी परत दोस्तों। तो हमने कहा था वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है, 5 परतों में बांटा गया है। 4 हम पढ़ चुके हैं तो 1 हमारी पेंडिंग है। तो यहां पर इससे ऊपर वाली परत की अगर हम बात करें, आप इसे 1000 किलोमीटर भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं इससे ऊपर का सारा एरिया। दोस्तों नाम है बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर। कई किताबों में लिखा जाएगा 640 से 1000 किलोमीटर के बीच का एरिया बाह्य मंडल, लेकिन कई जगह पर लिखा जाएगा 640 से ऊपर का सारा एरिया बाह्य मंडल, उसे लास्ट परत मान लिया गया कि बाह्य मंडल है। तो फिर आपने देखा वायुमंडल की सबसे लास्ट परत कौन सी है, बाह्य मंडल। अंतिम परत, 5वीं परत कौन सी है, बाह्य मंडल है। गर्मी तो बढ़ेगी इसमें ऊंचाई पर जाने के साथ साथ, ऊंचाई पूछ ले तो नॉर्मली 640 से 1000 वाली याद रखिएगा। अब जैसे हम पढ़ते हैं कि इससे ऊपर सोलर एक्टिविटी होगी। अब सूरज के बारे में पढ़ा जाता है, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम है। इसका मतलब इस परत में कौन सी गैसें ज्यादा पाई जाएंगी, वही सोलर वाली, सूर्य से संबंधित। जो भी सोलर एक्टिविटी आपसे पूछा जाए, सोलर एक्टिविटी किस परत में होती है, तो बाह्य मंडल में होती है, राइट है। और कोई खास क्वेश्चन यहां से कभी पूछा नहीं जाता दोस्तों। तो ये थी हमारा वायुमंडल, जो पृथ्वी के सरफेस से शुरू होता है, 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये अलग अलग चीजें जो उसमें देखी गई हैं, बताई गई हैं, वो वाली, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर हमारा टॉपिक पूरा होता है जो वायुमंडल से संबंधित था। इससे नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे इसी वायुमंडल में कौन कौन सी हमारी मेन गैसें हैं, प्रमुख गैसें कौन सी हैं, उनके बारे में स्टडी करें। तो आज रुकते हैं यहीं पर दोस्तों। और आप जानते हैं, हमने पहले भी आपको बताया है कि आपकी बेहतर तैयारी के लिए हमने एक एप्लीकेशन तैयार की है, पैरामाउंट कैंपस के नाम से एप्लीकेशन आपको मिलेगी। इसी वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आप अपने डेली टेस्ट दे सकते हैं, वीकली जो टेस्ट होते हैं हमारे वो दे सकते हैं। आपको पता चलता रहे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं, कोई नोट्स भी वहां पर हमारे अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। और करंट अफेयर की चीजें भी वहां पर आपको मिलेंगी, तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और शेयर कीजिएगा इन वीडियो को, साथ दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।